हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है सोनम क्लासेज पर। आज हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग को अल्फ़ाबेट सीरीज को याद करना होगा कि कौन से नंबर पर कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। A1 पर लिखाता है, B2 पर लिखाता है, C3 पर लिखाता है, D4 पर लिखाता है और E5 पे लिखाता है। इसी तरह से बढ़ते हुए X 24 पर आता है, Y 25 पर आता है और Z 26 पर आते हैं। कुल मिलाकर अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं। तो इसको आप लोग को याद करना होगा और याद कीजिएगा, तभी जाके अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। तो आइए इसको याद करने के लिए आप लोग को कुछ तरीके बताएंगे और याद हो जाएगा और क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग ट्रिक बोल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इजोटी। क्या लिखा हुआ है? इजोटी। तो ये इजोटी जो लिखा हुआ है, ये ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर और वो आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर। इसको इस तरह से लिखा गया है। अगर इसको अगर याद कर ले तो इजोटी को 5 का टेबल है, 5 तक जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में ही क्या है, इसके आसपास, इसके बीच में ही सारे अल्फ़ाबेट आ गए हैं। जैसे कि हमको इजोटी याद हो गया है, इसके बीच में क्या है, 4 अल्फ़ाबेट है। इसके बीच में कितने अल्फ़ाबेट है? 4 अल्फ़ाबेट है। ये बचपन में ही हम लोग को याद हो गया होगा कि ई के बाद कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, जे के पहले कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं और ओ के बाद और पहले कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। तो इसको क्वेश्चन बनाते समय बताएंगे कि कैसे आपको याद है और कैसे हमको और भी अल्फ़ाबेट को कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते समय कैसे इसको लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद में कुछ कंसेप्ट भी है, इसको हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट है ये आर लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है। इसका मतलब समझिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आर, तो इसका मतलब हुआ आर से राइट, और फिर लिखा हुआ है आर, इसका भी मतलब हुआ राइट। राइट मतलब दायां से। उसके बाद लेफ्ट और एल, लेफ्ट और लेफ्ट, एल से लेफ्ट हो गया और इस एल से भी लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों संख्या घटाना होगा। जब भी क्वेश्चन में राइट साइड से और फिर राइट साइड ही कहा जाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन में 2 बार राइट साइड का अगर प्रयोग होगा, दायां का प्रयोग होगा, उसमें क्या करेंगे, उस टाइम दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, घटा देना होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में एल यानी कि लेफ्ट यानी कि बायां, बायां का बात कहा हो गया हो, बायां प्रयोग किया होगा कि क्वेश्चन में, तो उस समय भी हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसी तरह राइट और लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट है। ठीक है, पहले का है बाद में का है, उससे कोई मतलब नहीं। यदि ये क्वेश्चन में क्या किया जाए, राइट और लेफ्ट दोनों का बात किया गया हो, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, जोड़ेंगे, जोड़ना होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ नोट है, क्वेश्चन में जो दिशा पहले रहेगा उसी के अनुसार आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है अगर पहले दिशा राइट दिया होगा तो उसका आंसर भी राइट साइड को मानकर ही आंसर को क्या करना होगा, बताना होगा। यदि पहले क्वेश्चन को शुरुआत में ही अगर लेफ्ट का प्रयोग किया गया हो, लेफ्ट से शुरू किया होगा या लेफ्ट आया होगा शुरू में, तो उसी के अनुसार क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज में आंसर को देते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सोल्व करके देखेंगे। यानी कि ऊपर जो भी हम देखें समझें, आखिर हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 8वें के दाएं क्या होगा, छठा है। ठीक है, कौन सा अक्षर वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 8वें के दाएं से
दाएं क्या है, छठा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसमें देखना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि इसमें बायां दायां किस तरह से यूज किया गया है। पहले दायां है या बायां है, या दोनों दायां है या दोनों बायां ही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बायां और फिर दायां है। यहाँ देखेंगे शुरू में बायां दिया गया है और लास्ट में क्या किया गया है, दायां का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग ऊपर समझे हैं कि जब भी बायां और दायां दोनों का प्रयोग किया गया हो, दोनों क्वेश्चन में हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देना होगा। तो यहाँ 8 है, 8 है, 8 और क्या है 6 है। ये दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 14। कितना आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि 14 आ गया तो हमारा अल्फाबेट 14 पर कौन सा अल्फाबेट आता है। तो हम लोग याद किए हुए इजोटी E5 पर आता है, Z10 पर आता है, वो कितना है 15 पे आता है इजोटी। तो यहाँ कितना आया हमको, 14 आया। तो इजोटी हमको याद है कि 15 पे ओ आता है, तो 15 से पहले कौन सा अक्षर आता है, इन आता है। कौन सा अक्षर आता है, इन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इन हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग लिख लेंगे कि दाएं से 18वें के दाएं, दाएं के 18वें के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दिशा पर केयर करेंगे। ठीक है, कहाँ केयर करना है, दिशा पर केयर करना है। आखिर हमको शुरू में दायां दिया है या बायां दिया है। ठीक है, या दोनों दायां दिया है या दोनों बायां ही दिया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दोनों क्या किया गया है, दायां ही दिया गया है। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में एक ही दिशा का प्रयोग किया गया हो तो उस संख्या में क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ 18 है, यहाँ कितना है, 4 है। 18 कितना है, 4 है। कितना है, 18 और 4 है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है, सॉरी घटाना है। अगर एक ही दिशा का प्रयोग हो तो उस टाइम में इनको क्या करना है, घटाना होता है। 18 में से 4 घटेगा तक कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। लेकिन फिर यहाँ एक और नोट कर लीजिएगा, नोट, यदि क्वेश्चन दाएं से पूछा होगा, शुरू में क्वेश्चन यदि दाएं से पूछा होगा उस टाइम हम क्या करेंगे, 27 में से जो भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस बेस पर सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस 27 में से घटाएंगे, तब जाके आंसर हमको मिल पाएगा। ठीक है, तो 27 में से हम यदि 14 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। कितना आ गया, 13 आया। तो देख लेंगे कि 13 कितना पर होता है, n 14 पर, o 15 पर है तो n 14 पर होगा। और n से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो m आता है। कौन सा अक्षर आता है, m आता है। तो हमारा आंसर कितना क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर क्या किया जाता है, एसएससी जीडी में इसी बेस पे अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी इसमें कई टाइप है, तो इसको हम लोग फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टाइप लेकर आएंगे और इसी बेस पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि कम समय में अच्छे से कैसे और सही आंसर कैसे बना पाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।